बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज अदालत ने आएँ बाएँ शाएँ सब खत्म कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा की ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तलबी हुई है, बल्कि आज जजेस ने उसको कटहरे में खड़ा करके कमरा अदालत बुला के उसकी तारीखी धुलाई की है। अदालत ने आज सारी वो जो शुकूक शुबहात थे और जो सारे प्लान्स थे बंद कमरों के, आज फिलहाल उसका सत्यानाश कर दिया है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, आज अदालत ने कुछ बातें वाजे की हैं। पहली बात कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होना चाहिए, वरना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और इस बारे में आइन के हवाले से कोई इबहाम मौजूद नहीं है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकता है। अब ये सारी बातें उन्होंने वहां पे किया। आज बुनियादी तौर पे चीफ बुलाया कैसे गया, कोई केस तो लगा नहीं हुआ, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दायर की हुई है, अभी उसके ऊपर मुकदमा नंबर तो लग गया, अदालत ने उसकी समाअत शुरू नहीं की। हुआ ये कि यहाँ पे सीसीपीओ लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर साहब, उनकी तब्दीली का मामला था और उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। तो आज उस केस के हवाले से अदालत ने वहाँ पे समाअत शुरू की और उन्होंने इनको बुला लिया और इनको पहले बात तो ये पूछी कि भाई ये क्या तरीकाकार है कि आप अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की और आपने उनको बदल दिया, और ये कैसे हो सकता है कि आप 37 के 37 अजला को बदल दें, और जब आपने भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ही नहीं किया, आपने इलेक्शन का ऐलान ही नहीं किया, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का ट्रांसफर पोस्टिंग्स में किरदार कैसे आ गया। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन का अमल शुरू होगा तो ही करेंगे ना। उनका ये नहीं हो सकता कि आप 37 अजला के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स कर दें, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर शफाफियत नहीं है तो फिर आप इसको रोक दें। अच्छा, यहाँ पे आके बात हुई तो अदालत ने पूछा इलेक्शन की, फिर उन्होंने निगरान हुकूमत, ये जरदारी के बच्चे को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात हैं वो आप नहीं दे सकते, जो उनके पास है ही नहीं है। आपने पॉलिसीज पे नहीं चलना, आपने आइन के ऊपर चलना है। जिसके बाद अदालत ने यह कहा कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से तो इन्होंने ये फरमाया जनाब इलेक्शन की तारीख हम जो है वो खुद से नहीं दे सकते। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है। उनका जी हम इलेक्शन के एक आर्टिकल के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो दूसरे के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो जाती है। इस सारी चीज़ को लेके उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने बताया कि आप ये बताइए कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। उनका जी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद से तारीख नहीं दे सकता। फिर अदालत ने पूछा कि आखिर ये इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात आई। उन्होंने बताया कि ये गवर्नर और सदर तारीख दे सकते हैं। अब गवर्नर और सदर की तारीख का मतलब ये है कि अगर गवर्नर नहीं देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है कि सदर दे सकता है, तो अगर सदर को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इनकी सारी की सारी प्लानिंग का सत्यानाश हो जाएगा। और फिलहाल आज अदालत का मूड भी यह है कि 90 रोज में इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। अब इस चीज को लेके वहां पे चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जनाब आली, एक तो वो आज रोना धोना शुरू हो गया कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत कैसे बुला सकती है, आईनी ओहदा है। वैसे ही बुला सकती है। जब स्पीकर की रूलिंग थी तहरीक अदम एतमाद के वक्त, तो इसको बुलाया था और इन साहब ने फरमाया था जी हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, हम अक्टूबर और नवंबर में करवा सकते हैं। चूंकि उस वक्त वो चीज़ शहबाज शरीफ के हक के अंदर थी, तो इसलिए अगर उस वक्त बुलाया जा सकता है तो अब उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता। आज तो उन साहब को जजेस के गेट से बुलाया गया है। मैं आपको बताता हूँ अभी उसकी छुट्टी हुई नहीं है, अभी अदालत ने उसको और पक्का कर दिया है। अब ये तो मामला सारा हो गया, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कटहरे में आ गए, उन्होंने रोस्टम पे कुबरा के कहा जी मुझे मौका मिल गया है तो मैं कुछ बातें अदालत के सामने रखना चाहता हूं। उनका जी मेरे आईनी और जो कानूनी इख्तियारात हैं उसको कम किया जा रहा है और उसमें रुकावट डाली जा रही है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रुकावट कौन डाल रहा है। ताकतवर डाल रहे हैं, हुकूमत डाल रही है, और रुकावट डाल रहे हैं तो फिर आप भाई घर जाएं, ओहदा छोड़ें, मुल्क में इलेक्शन होने दें। उनका जी आर्मी से मैंने सिक्योरिटी मांगी तो आर्मी ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। मैंने आरओ से अमला मांगा, उन्होंने अमला देने से इनकार कर दिया। मैंने हुकूमत से इस सिलसिले में पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब इस सारी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि देखें जनाब हम जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जारी बात है वो हमारे ऊपर जो है वो इस चीज़ें हो नहीं रही। जिस पे अदालत ने कहा कि ठीक है आप जो हैं वो इस इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और आपने इदारों के साथ खतो किताबत भी की होगी। यानी आप समझ लें कि फौज, हुकूमत, अदलिया सबकी बारी आ गई। अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बताता हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन इंतखाबात के हवाले से आपके इदारों के साथ कोई कम्युनिकेशन हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी। आप वो खतो किताबत और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आ जाएं और कल जो है वो समाअत दोबारा करेंगे। यहाँ पे आके ये जो साहब हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जी मेरी वो
तबीयत ख़राब है और इन्होंने अपनी तरफ से अदालत को डॉज देने की कोशिश की और ये कहा कि मैं ज़रा कल मुझे ज़ाती हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आ जाएंगे और उसके साथ जो है सीनियर अफसरान आ जाएंगे। अदालत ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप खुद आएंगे, आपको अगर बुखार है, जो कि आप अदालत के सामने कह रहे हैं मुझे बुखार है, तो आपको आराम से बिठाएंगे और आपको यहां से जल्दी फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी भी जरा आज सख्ती आ गई। सेक्रेटरी साहब बार बार सर हिला रहे थे, बोल नहीं रहे थे, जिस पे अदालत ने पूछा कि भाई आप कौन है, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। तो ये वही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जो मुंशी कहने के ऊपर बुरा मान जाते हैं और फवाद चौधरी के खिलाफ इन्होंने फिर वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। उनका जी मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूं। अदालत ने कहा आप जो भी हैं आप अपनी सीट पर बैठे और ये कहना था। उसके बाद अदालत ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन आइन के साथ खड़ा हो तो अदालत इस इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी होगी, लेकिन एक ही शर्त है कि आइन के ऊपर अमल दरामद है। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने आज वाज़ेह अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, जो आइन कहता है आपको आइन के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और अब आपने चूंकि ये खुद से फरमा दिया है, अब कल ये समाअत होनी है तो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर अब वो चाहें तो हुकूमत को बुला लेंगे, अटॉर्नी जनरल वहां पे होंगे, फौज को भी बुला सकते हैं, वो अदलिया को भी बुला सकते हैं। तो अगले 24 घंटों या 48 घंटों के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। और अगर गवर्नर साहब नहीं देते, वो समझते हैं, तो फिर सदर साहब तो इस हवाले से मौजूद हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने आज खुद कह दिया है कि गवर्नर नहीं तो सदर भी कर सकते हैं। अब मैं मजीद इस हवाले से आपको जो डिटेल्स हैं वो देना चाहता हूँ। अदालत ने एक और भी उनके सामने बात वाजे की। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और इसको मुखातिब करके कहा कि आप अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हमें अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है। वो क्या है? उनका जी हम तौहीन अदालत में सबको बुला लेंगे और जब तौहीन अदालत में बुलाएंगे तो ना कोई IG खड़ा होगा, ना कोई चीफ सेक्रेटरी खड़ा होगा, ना कोई और खड़ा होगा, फिर आप अपने ओहदे बचाएंगे। तो इसलिए आज बहुत वाज़ेह अंदाज में अदालत ने बता दिया है कि इलेक्शन पे कोई भाम नहीं है और इलेक्शन कमीशन वालों के भी कान लाल किए। अदालत ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन हर काम कर रहा है सिवाय उस काम के कि जो उसका अपना काम है, जो काम उसको करना चाहिए। अब वो वहां पे रोते धोते तो नजर आए अपने इख्तियारात के सिलसिले में कि मेरे इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। अब अदालत ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि 90 रोज में पाबंद करता है और अगर आपने 90 रोज में इंतखाबात की तारीख ना आई तो इसका मतलब ये होगा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और आइन की खिलाफ वर्जी का फिर आपको हम सबको पता ही है कि वो आर्टिकल 6 लगता है। तो आज मजमूई तौर पे आज बहुत बुरा दिन था उन लोगों के लिए जो इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कि जो हर सूरत पे इन चीज़ों को अपनी मर्जी से ढालना चाहते हैं। अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इनके झूठ रोजाना इनकी बुनियाद के ऊपर गले पड़ रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ना जी मुझे पैसे नहीं दे रहे। पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो जरदारी के बच्चे के नीचे काम कर रहा है, उनकी जानिब से आज जरा एक ट्वीट पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर महकमे बल्दियात का लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो करवाने का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने DG लोकल गवर्नमेंट शफात अली को फोकल पर्सन नामजद कर दिया। क्या कहने आपके, सुबहान अल्लाह। यानी इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी नहीं है, चूंकि मौशी हालात बहुत ख़राब हैं, अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन लाहौर शहर के अंदर मेला मवेशियाँ कराने के लिए पैसे भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है। यानी मेला मवेशियाँ ज़रूरी है इस मुल्क के, इस कौम के मैंडेट से। तो आज उम्मीद यह है कि अगले चंद घंटों के अंदर आपको इकदामात होते हुए नजर आएंगे। अब ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, इलेक्शन तो होगा और जेल से जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग कभी हारे नहीं हैं, वो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। अब इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाइए कि रात को उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल महंगा करके आज टर्की जाएंगे, बल्कि रवाना हो चुके होंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मरियम नवाज शरीफ ने इस हुकूमत से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और हुआ ये है कि उन्होंने यूथ विंग से उनका कोई गुफ्तगू थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं खुद को इस हुकूमत का हिस्सा नहीं समझती, मैं इस हुकूमत से अलग हूँ। उनके मुताबिक वो हुकूमत का हिस्सा उस वक्त होंगी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे। अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए, जिस हुकूमत के या जिस ओहदेदार के साथ उसके घर वाले भी ना हों, आप उस कौम से चाहते हैं उसको सपोर्ट करें, तो फिर आप ये कौम को समझते क्या हैं? अब अगर आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं हैं
और आप आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर खुदा के वास्ते इस कौम को एक मौका दे दीजिए। कम से कम वो ऐसी हुकूमत लेके आ जाए जो इस मुल्क के, इस कौम के फैसले कर सकें। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है उसके बाद अब फौरी तौर पर आज बहुत सारे लोगों के कान भी लाल होंगे, आज तबीयत भी साफ महसूस उनको हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।